वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड आपके लिए लेकर आया है लास्ट 6 मंथ्स आरबीआई न्यूज़। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी की न्यूज़ डिस्कस की गई थी। अब इस पार्ट 2 में फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के हाइलाइट्स को कवर किया जाएगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरबीआई असिस्टेंट मेंस एंड इवन की यूटीसी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगी। तो आइए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इशू किया है उन कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स के लिए जो कि अपने कस्टमर्स का डाटा जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज द्वारा हार्नेस करती हैं। उन कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स की जो नेट वर्थ है वो एटलीस्ट 2 करोड़ होनी चाहिए एंड उन्हें कोई रेजिडेंट इंडियन सिटीजन ही रन कर रहा होना चाहिए। आरबीआई ने इंक्रीज की है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? ये एक तरह का प्रपोर्शन होता है जो कि बताता है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं, यानी कि कितना कैश है जिससे वो अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है ईजिली। पहले जो इसकी लिमिट थी वो थी 5 करोड़, अब इसकी लिमिट हो गई है 7.5 करोड़। लेकिन ये रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स के लिए लागू नहीं होती ये चीज़। आरबीआई ने कैंसिल करा है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ 2 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड एंड इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये दोनों पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो हैं आरबीआई की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में नाकामयाब हुए हैं। आरबीआई ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें जो गुजरात है वो कंट्री का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। गुजरात ने ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 15.9% का इंक्रीज देखा है। आरबीआई ने इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर डिसाइड किया है कि शेड्यूल पेमेंट बैंक्स एंड शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं अब वो गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस को रन करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। सेंटर ने नॉमिनेट करा है संजय मल्होत्रा जी को एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संजय मल्होत्रा पहले सेक्रेटरी थे इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब वो एज अ डायरेक्टर वर्क करेंगे ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनकी नॉमिनेशन हुई है इस पोस्ट के लिए। आरबीआई ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है ऑफ रिलायंस कंपनी लिमिटेड, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब ये जो रिलायंस कंपनी लिमिटेड है ये अंडर अनिल धीरूभाई अंबानी के आती हैं। इस कंपनी ने काफ़ी सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस फेस की है, जिसकी वजह से ये जो अपने क्रेडिटर्स हैं उनको लोन्स जो हैं वो नहीं चुका पा रहे हैं और भी काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिल रही हैं। तो आरबीआई ने अपॉइंट करे हैं नागेश्वर राव जी, जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखेंगे और उसको एडमिनिस्टर करेंगे। आरबीआई ने फैसला किया है कि वो डिजिटल रुपी को इशू करेगा यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज। डिजिटल रुपी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी होता है जो कि कंटैक्टलेस ट्रांजैक्शंस में हेल्प करता है। इससे क्या होगा कि कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आरबीआई ने रिटेन करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक को एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। आरबीआई ने कुछ क्लासिफिकेशन नॉर्म्स इशू किए थे रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनको इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइन जो थी वो पहले मार्च 2022 थी, अब इसकी एक्सटेंशन हो गई है। अब जो डेडलाइन है वो है सितंबर 2022। आरबीआई ने एक और चीज़ बोला है, आरबीआई ने बोला है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए मैंडेटरी होगा टू इम्प्लीमेंट कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सोल्यूशन बाय 30 सितंबर 2025। गोल्ड हब के अकॉर्डिंग आरबीआई जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड बना है। जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं उसमें आरबीआई का रैंक सेकंड आया है और इसने 77.5 मीट्रिक टन ऑफ गोल्ड बाय करा है। थाईलैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है वो लार्जेस्ट बायर बना है और इसने 90 मीट्रिक टन ऑफ गोल्ड बाय करा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम 14 to 18 फरवरी और इसका जो थीम था वो था गो डिजिटल गो सिक्योर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वॉलंटरी रिटेंशन रूट जो है वो इंट्रोड्यूस करा है। वॉलंटरी रिटेंशन रूट क्या होता है? ये एक चैनल होता है बाय आरबीआई जिसके थ्रू जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के डेट मार्केट्स में या बॉन्ड मार्केट्स में। पहले जो लिमिट थी, इन्वेस्टमेंट लिमिट, वो थी 1.5 लाख करोड़। अब 1.5 लाख से 2.5 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट लिमिट हो गई है।
Government of India has done a conversion switch transaction of its securities with the Reserve Bank of India. अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी गई थी उन सिक्योरिटीज को बाय बैक कर लिया है। किस फेस वैल्यू पे? 1,19,701 करोड़ में सिक्योरिटीज को बाय बैक करा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंक्स का जो लाइसेंस है वो कैंसिल करा है। वो है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन नासिक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश। इन तीनों बैंक्स के पास एडुकेट कैपिटल नहीं था कि वो अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। अब किस सेक्शन के अंदर इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो आप सेक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल करा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। इसका लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ है? इसका जो सर्टिफिकेट है वो क्यों कैंसिल हुआ है? क्योंकि इसने अपने जो रेट्स थे वो हाई रखे थे और जो रिकवरी प्रैक्टिसेस थी लोन्स की वो जो थी वो वैलिड नहीं थी, वो अनफेयर थी। और इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 45 IA के अंदर इसके जो सर्टिफिकेट को कैंसिल करा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ये एक सब्सिडी है RBI की। इसने एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है, उसका नाम है वार्निका और ये सेटअप किया गया है मैसूरू कर्नाटका में। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 1500 मेट्रिक टन्स है। RBI ने अनाउंस करा है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाएगा एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 45L एंड 45N ऑफ RBI एक्ट 1934। शक्तिकांता दास जो कि गवर्नर है RBI के, उन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को इनॉग्रेट करा है इन बेंगलुरु कर्नाटका। इसका इनिशियल कैपिटल जो है वो 100 करोड़ है और ये सेटअप हुआ है अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013। ये सब्सिडरी है RBI की और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है वो है सेनापति गोपाल कृष्ण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स। ये जो फ्रेमवर्क होगा ये प्रॉपर मॉनिटरिंग करने में हेल्प करेगा ऑफ POS टर्मिनल्स एंड क्विक रिस्पॉन्स कोड्स। तो आइए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप है S-Ride ऐप, उसके लिए कॉशन किया है क्योंकि ये ऑपरेट कर रही है एक सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह विदाउट एनी ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI ने और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर 2 लैंडमार्क इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, UPI 123 पे और डिजी साथी। ये दोनों जो हैं इनिशिएटिव्स ये हेल्प करेंगे ट्रांजैक्शंस को डिजिटली करने में, बोथ स्मार्टफोन एंड फीचर फोन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज की है एक बुक बी अवेयर। ये बुक क्या बताएगी? ये बुक जो होगी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जो भी ऑनलाइन स्कैम्स या फ्रॉड्स होते हैं उनके रिलेटेड अवेयर करेगी। RBI ने मॉडिफाइड नॉर्म्स इशू किए हैं ऑन इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सटेंशन। इस स्कीम को 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड करा गया था। इस स्कीम में वो लोग एप्लीकेबल नहीं हैं जो ऑलरेडी बेनिफिट अवेल कर रहे हैं अंडर PLI स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। RBI ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस के जो अमाउंट है वो रिड्यूस करा है टू ₹47010 करोड़। पहले जो अमाउंट था वो था 51,560 करोड़। वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो RBI गवर्नमेंट को देता है। RBI ने अनाउंस करा है कि जितने करंट बैंक्स हैं वो अपने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो खोल सकते हैं जिससे वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं 24 आवर्स अ डे 7 days a week। ऐसे 75 यूनिट्स खोले जाएंगे इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2022 एंड 23। इसमें इसके जो हाईलाइट्स हैं आइए देखते हैं। जो पॉलिसी रेपो रेट है वो रखा गया है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.3%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, बैंक रेट रखा गया है 4.25% अगेन, कैश रिजर्व रेशियो रखा गया है 4%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखा गया है 18%। जो GDP ग्रोथ है वो एस्टिमेट करी गई है 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 और जो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है उसकी फोरकास्ट करी गई है 5.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23।
तो इसी के साथ हमारे लास्ट 3 मंथ्स की जितनी भी आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ है वो सारी होती है कवर। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू ऑलिव बोर्ड। थैंक यू सो मच।